दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। और आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए, समास का अर्थ क्या होता है देखते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। और समास दो पदों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पूर्व पद, नंबर 2 उत्तर पद बराबर समस्त पद यानी कि समास। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। नंबर 1 अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद और कर्मधारय समास में तृतीय पद प्रधान होता है और द्विगु समास में प्रथम पद। अब देखते हैं अव्ययी भाव की क्या पहचान है। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे आ, हर, यथा, भर, प्रति आदि। मतलब ये कि कोई भी वाक्य आ से शुरू हो रहा हो या हर से शुरू हो रहा हो या यथा से शुरू हो रहा हो, भर से शुरू हो रहा हो या प्रति से शुरू हो रहा हो, तो वो अव्ययी भाव समास है। जैसे कि आजन्म, प्रतिदिन, प्रत्येक और यथास्थान। तो आप देख सकते हैं ये वाला आ से शुरू हो रहा है आजन्म, प्रति से प्रतिदिन शुरू हो रहा है और प्रत्येक से प्रत से प्रत्येक और यथा से यथास्थान शुरू हो रहा है। तो इसकी पहचान आप कर सकते हैं बड़े आराम से कि ये अव्ययी भाव समास है। अब दूसरा है तत्पुरुष समास। अब इसकी पहचान आप कैसे करोगे? जिस समास का पूर्व पद प्रधान व उत्तर पद गौड़ हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजकुमार, तो इसमें राजकुमार मतलब राजा का कुमार। इसके 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। नंबर 1 कर्म तत्पुरु, नंबर 2 करण तत्पुरु, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरु, नंबर 4 अपादान तत्पुरु और नंबर 5 संबंध तत्पुरु और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरु। अब इनकी पहचान क्या है? तो कर्म तत्पुरु में को शब्द का लोप होगा और करण तत्पुरु में से शब्द का लोप होगा। संप्रदान तत्पुरु में के लिए का लोप होगा और अपादान तत्पुरु में से शब्द का लोप होगा। आगे अपादान तत्पुरु में से शब्द का लोप होगा और संबंध तत्पुरु में का, की, के इन शब्दों का लोप होगा। जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार राजकुमार, तो इसमें का लोप हो गया तो हो गया राजकुमार। अधिकरण तत्पुरु में मैं और पर शब्द का लोप होगा। ये हो गया तत्पुरुष समास। अब अगला है तीसरा कर्मधारय समास। तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेष या विशेष्य उपमेय से उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास होता है।
जैसे नीली गाय, नीली गाय। तो इसमें नीली गाय क्या है, नीली उसकी विशेषता है। श्वेतोपतल, पीतांबर, मतलब पीतांबर का मतलब हो गया पीला वस्त्र धारण करने वाला। उपमान, जिससे तुलना की जाए। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उदाहरण, तुम मूर्ख हो, तो जिसमें उपमेय हो गया तुम, मूर्ख हो गया उपमान। द्विगु समास, चौथा है द्विगु समास। तो इसमें पहला पद संख्यावाचक और विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह का ज्ञान होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए चौराहा, सप्तऋषि, त्रिफला, चौमासा। अगर कोई शब्द ऐसे शुरू हो रहा हो, चौराहा, सप्तऋषि, त्रिफला, चौमासा, तो आप सीधे समझ जाओगे कि ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब है अगला द्वंद्व समास। तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर और या लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, पति पत्नी, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन। अगर माता पिता किसी उस पेपर में आता है तो आपको बड़े आराम से पहचान हो जाएगी कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। पति पत्नी, भाई बहन। अब अगला है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में जिसमें कोई पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करें उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है त्रिनेत्र, गजानन, दशानन। नीलकंठ आदि। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।